आरक्षण की बात पे महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आरक्षण जो है हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन वो जो हमारे नेता चाहते हैं ओबीसी, एससी, बैकवर्ड सारी महिलाओं को आरक्षण लागू करें। तो इसके लिए अगर ये लोग जो हमारी बहनें गई थी घेराव के लिए, तो हम लोग भी इसके लिए सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन यही सवाल चल के हम लोग अगर मोदी जी से सवाल करने के लिए तैयार हैं हमारी बहनें, तो हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सब कैसे डाल चढ़ाया जाए, कैसे मंगलसूत्र, बगैर मंगलसूत्र की तो शादी होगी नहीं है। तो महिलाओं के लिए जो है कि कभी इन्होंने सोचा ही नहीं है। आज जिस तरीके से घेराव कर रहे हैं और या आवाज़ उठा रहे हैं मोदी जी, जब यही मणिपुर का सवाल था, महिलाओं पे हुआ था, तो अत्याचार हुआ था, तो क्यों नहीं निकले? क्यों? इनको तो आवाज़ उठानी चाहिए थी ना, तब भी ये मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत। जनपद अंबेडकर नगर में देखा गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा का घर का घेराव भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी महिलाओं द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा, जो महिला नेता उनके द्वारा किया गया है। ऐसे में हमारे साथ वार्ता करने के लिए समाजवादी पार्टी की अंबेडकर नगर की जिला अध्यक्ष सीमा यादव जी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है आपके सांसद के घर का घेराव कर रही हैं। नहीं, महिलाएं हमारी जो बहनें हैं घेराव कर रही हैं, उसके लिए हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। और हम लोग भी अगर वो लोग घेराव करेंगे, हम लोग भी चाहते हैं कि महिलाओं के जो है कि सपोर्ट हम लोग भी सहयोग देंगे। हम लोग भी चाहते हैं, चलिए ठीक है, साथ में हम लोग भी तैयार हैं इसके लिए कि घेराव करने के लिए, सवाल करने के लिए। लेकिन ये सवाल हम लोग अगर मोदी जी से करें, जाके चल के करें सारी बहनें मिलके, तो अच्छी बात है। अगर आरक्षण की बात पे महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आरक्षण जो है हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन वो जो हमारे नेता चाहते हैं ओबीसी, एससी, बैकवर्ड सारी महिलाओं को आरक्षण लागू करें। तो इसके लिए अगर ये लोग जो हमारी बहनें गई थी घेराव के लिए, तो हम लोग भी इसके लिए सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन यही सवाल चल के हम लोग अगर मोदी जी से सवाल करने के लिए तैयार हैं हमारी बहनें, तो हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी ने भी कल कहा है कि जो है एक उन्होंने संबोधन में अपने कहा कि अगर 1 साल तक हम लोग सोना ना खरीदें और विदेशी यात्रा ना करें और लगातार वाहन से ना चलें, बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, घर से ही सारा काम करें, तो महंगाई कम की जा सकती है। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि ये जो शादियां चल रही हैं, तो शादी में बताइए कौन सा ऐसा जो है गहना अगर जेवर ना दी जाए, तो फिर हम लोग कैसे गांव में जो शादियां होती हैं इसको कैसे डाल चढ़ाया जाए, कैसे मंगलसूत्र, बगैर मंगलसूत्र की तो शादी होगी नहीं है। तो इस पे जो है कि मोदी जी से पूछना चाहती हूँ मैं कि बगैर सोने के, बगैर मंगलसूत्र के, जो इन्होंने कभी कहा था कि मंगलसूत्र उतरवाएंगे, तो इन्होंने तो कामयाब हो गए। ये तो चाहते ही, महिलाओं के विरोधी हैं ये। महिलाओं के लिए जो है कि कभी इन्होंने सोचा ही नहीं है। आज जिस तरीके से घेराव कर रहे हैं और या आवाज़ उठा रहे हैं मोदी जी, जब यही मणिपुर का सवाल था, महिलाओं पे हुआ था, तो अत्याचार हुआ था, तो क्यों नहीं निकले? क्यों? इनको तो आवाज़ उठानी चाहिए थी ना, तब भी बोलना चाहिए था। कितना जो है कि हम लोग भी देखे थे, आप लोग भी सुने हैं, देखे हैं न्यूज़ से, कितना जो है कि घोर अन्याय हुआ था महिलाओं के साथ। कभी इधर देखिए 6 साल की बहन जो है बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। महिलाएं जो है चलती हैं घर से तो वो भी नहीं सेव आती हैं। तो बताइए इस हालात में जो है कि सवाल करते हैं, सही है, लेकिन तब क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? अभी अच्छा, यही सिलेंडर ही देख लीजिए। हाँ। इतना महंगा सिलेंडर, जो कि जब 400 का सिलेंडर मिलता था, तो हमारी बहन यही स्मृति ईरानी लेके सर पे घूमती थी सिलेंडर। लेकिन आज वही आके आवाज़ नहीं उठा रही हैं। 400 की तो बातें छोड़ दीजिए, 1000 का सिलेंडर मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा है। आज आवाज़ नहीं उठा रही। आज आपके सांसद, जितने भी सांसद हैं समाजवादी पार्टी पीडीए से बने हुए सांसद, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, उन सांसदों के घर का घेराव किया जा रहा है। स्मृति ईरानी जी गायब, स्मृति ईरानी जी गायब है। इस पे तो जो है कि अब दिखाई ही नहीं पड़ रही हैं। लेकिन ये अगर जो घेराव 5 दिन तक लगातार आपके सांसद का घर का घेराव किया जाएगा, जितने भी आपके पार्टी के सांसद हैं, तो आप लोग क्या करेंगी? तो इस पे समाजवादी पार्टी फिर हम लोग भी मिलके देखिए जो है कि बहुत बड़ा जो आंदोलन करेंगे और महिलाओं को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को हम लोग पर्दाफाश करेंगे समाजवादी पार्टी मिलकर। अच्छा, समाजवादी पार्टी में आप महिलाओं को सम्मान कितना देखती हैं, कि समाजवादी पार्टी में कितना महिलाओं का सम्मान है? समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान जो है कि महिलाओं का सम्मान पूरा है। अगर समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं, शुरू से ही देख लीजिए, श्रद्धेय नेताजी थे तब भी महिलाओं का जो है कि सम्मान होता था।
अगर आज हमारे यहाँ ही नगर पालिका जो आप देखते हैं जहांगीर जी, जी, नगर पालिका में देख लीजिए कि जो है चेयरमैन कौन से हैं, महिला ही है, एससी हैं। अच्छा। अगर ये तो श्रद्धेय नेताजी ने सम्मान दिया था, फूलन देवी थी जो है, उनको भी देख लीजिए, वो भी महिला थी, उनको भी तो नेताजी ने ही तो सम्मान देके जो है यहाँ तक पहुँचाने का काम किए थे। तो समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान पहले भी होता था, आज भी होता है। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव को जहां आप लोग 27 का सत्ताधीश बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो ये महिला जो है, वो जो आधी आबादी जिनको कहा जाता है, वो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जुड़े? समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी महिलाओं के हमेशा सम्मान का काम करती है, सम्मान देने का काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखिए विद्या कन्या दिन देने का काम किए थे और लैपटॉप साइकिल देने का काम किए थे। आज जो है विद्या कन्या देने का काम किए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो कितनी बहनें थी हमारी जो कि तिलक और बरच्छा देने का जो जिसके पास सहयोग नहीं था, तो उसमें उन लोगों को काम में आ गया था। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी हर वक्त महिलाओं का सम्मान करती है और आगे भी सम्मान करेगी। आपने देखा हमारे साथ महिला सभा के जिला अध्यक्ष सीमा यादव जी थे, जिन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं वो नहीं रुके तो हम भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।